तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हां, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी पूर्व अध्यक्ष वो रह चुके हैं और आपको बता दें कि वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लग सकता है। लगातार 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश पचौरी रहे हैं और अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं सुरेश पचौरी। केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री वो रह चुके हैं। 1972 में भारतीय युवा कांग्रेस के मेंबर भी वो बने। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तौर पर राजनीति में एंट्री उन्होंने की। 1981-83 तक एमपी युवा कांग्रेस में भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। 1984 में राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। 1990, 96 और 2002 में फिर राज्यसभा में मेंबर बने। केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। 2008 से 2011 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुरेश पचौरी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग सकता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। 1972 में भारतीय युवा कांग्रेस के मेंबर बने, यानी कि 1972 में उन्होंने सदस्यता ली थी कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। हालांकि एक और नाम जरूर कांग्रेस से सामने आ रहा है लेकिन जो पहला नाम सामने आया है वो सुरेश पचौरी का सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और ऐसे में अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो देखिए ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। ऐसे में लगातार यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर भी जारी है। तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं और ऐसे में नाराजगी भी हालांकि देखने को मिल रही है नेताओं के बीच में। लेकिन एक पार्टी की जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि जो उनके बीच में मनमुटाव हो रहा है और सदस्यों में जो मनमुटाव हो रहा है उसको दूर किया जाए। लेकिन ऐसे में अगर दूर नहीं किया जाता है तो वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं। लेकिन अब देखिए सुरेश पचौरी की क्या वजह मानी जा रही है बीजेपी में शामिल होने की, जो कि वो बताया जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर है। देखिए आपको बता दें कि सुरेश पचौरी ये शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तो समय निर्धारित नहीं किया गया है कि कब शामिल होंगे, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आज ही शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। न सिर्फ सुरेश पचौरी बल्कि अंजलि गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी धार से हैं और लगातार 4 बार सांसद रहे हैं सुरेश पचौरी। और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस रणनीति बना रही थी, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। और इससे पहले तमाम दिग्गज जो कांग्रेस के नेता है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता को साथ रहे हैं, युवाओं को साथ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता एक से एक सियासी दिग्गज उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी को बढ़त तो मिलेगी, लेकिन झटका कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक लगातार मिलता नजर आ रहा है। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का नाम भी प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है। धार से सांसद रहे हैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, मध्य प्रदेश धार से। तो ऐसे में खबर ये भी है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और सुरेश पचौरी को लेकर भी खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यूपीए की सरकार में, लेकिन पार्टी से अचानक से नाराजगी की खबरें सामने आई हैं और सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो आज ही बीजेपी का दामन थाम लें तमाम बीजेपी दिग्गजों की मौजूदगी में। तो पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तो ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जैसा कि जिक्र शिवम ने किया कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके ही खेमे में उनके जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो यानी कि कुछ ठीक यहां पर चल नहीं रहा है, मनमुटाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर ही जो
सियासी चेहरे हैं वो और सूत्रों की पाला माने, बदल रहे हैं। सूत्रों की अंजलि माने तो सुरेश पचौरी की बीजेपी नेताओं से बातचीत भी चल रही थी। अब वे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस के दोनों नेता भाजपा की सदस्यता लेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सुरेश पचौरी का कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर क्या रहा है वो भी दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। देखिए, 1981 से 83 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। 1984 से लेकर 1985 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1985 से 88 तक भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। 1984 से 1990 तक संसद सदस्य रहे राज्यसभा से। 1990 में गृह एवं रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे यूपीए सरकार में। 1990 से 96 तक राज्यसभा सांसद। 1995 से 96 तक केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री रहे। 96 से 2002 तक राज्यसभा सांसद रहे। साल 2000 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष रहे पैनल पर। 2002 से 2008 तक राज्यसभा सांसद। 2004 में मुख्य सचेतक राज्यसभा। 2004 से 2008 कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और 2008 से 2011 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल शर्मा। अतुल, खबर आ रही है कि सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा में जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अंदर खाने की खबर यही है और ये जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब से कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर में सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और उसमें इनके साथ में गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से एक पूरी खबर है हालांकि, लेकिन देखिए जिस तरीके से खबर है कहीं न कहीं सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर और लंबा सियासी इतिहास रहा है कांग्रेस के अंदर। कई गद्दावर पद पे रहे हैं, कई बड़े पद पे रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उसके साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। छात्र संगठन सहित युवा कांग्रेस के भी कई बड़े पद जो है सुरेश पचौरी के नाम रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान चूंकि देखिए जिस तरीके से माना जा रहा था कि सुरेश पचौरी लंबे समय से जो है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उसके पीछे कई वजह बताई जा रही थी, लेकिन ये तस्वीर तब स्पष्ट होती है जब मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही थी और उस दौरान राहुल गांधी की यात्रा में सुरेश पचौरी शामिल नहीं होते हैं। उस समय से ही सुपुकार चालू हो गई थी और जिस तरीके से ये माना जा रहा था, ये जानकारी मिल रही थी कि सुरेश पचौरी उस दौरान दिल्ली में थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। सुरेश पचौरी और राजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के अलावा अतुल क्या और भी नाम हैं इसमें शामिल फेहरिस्त में जो आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शिवम, क्योंकि देखिए ये दोनों जो नाम हैं ये काफी गंभीर और बड़े नाम हैं और जब एक गद्दावर नेता जब पार्टी छोड़ता है तो उनके साथ कई जो समर्थक हैं वो भी जो अपने नेता के साथ चले जाते हैं। हमने ये देखा है ज्योतिराज सिंधिया के दौरान उस दौर में भी किस तरीके से तमाम बड़े नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा था। बहरहाल तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कौन कौन से वो समर्थक रहेंगे। ठीक है, लेकिन अतुल, चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि टिकट नहीं मिलने की वजह से जो गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी हैं वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने इस्तीफा भी कमलनाथ को सौंप दिया था, लेकिन बाद में फिर उनकी मुलाकात कमलनाथ से होती है, इस्तीफा वो वापस ले लेते हैं। ये तो बहुत पहले से कांग्रेस को पता था कि नाराजगी चल रही है, तो उस नाराजगी को दूर करने का काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नाराजगी का लंबा दौर चल रहा था और दौर के दौरान ये मान के चला जा रहा था कि कहीं न कहीं ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से अंदर खाने से मनाने की कोशिश की गई, तमाम बड़े जो नेता हैं वो कहीं न कहीं मनाने में जुड़ गए थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने जो है अभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। देखिए, सुरेश पचौरी काफी चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से सियासी जो उनका जीवन रहा है और कहीं न कहीं संजय शुक्ला, बिसाऊ लाल, ये तमाम नाम भी हैं जो इसमें तैर रहे हैं इस्तीफा देने की लिस्ट में। अतुल, नाम कौन कौन से एक बार आपको पता चल रहा है तो प्लीज एक बार बताइए। देखिए शिवम, इस समय ये कहना कि कौन कौन उसके साथ इस्तीफा दे रहे हैं, देखिए क्योंकि कई बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी के समर्थक रहे हैं और उनके साथ अब से कुछ देर बाद तस्वीर भी स्पष्ट होगी, क्योंकि वो पहुंचने वाले हैं और तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी यानी कि बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, ये तमाम जो लोग बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सुरेश पचौरी के साथ कौन से चेहरे रहेंगे ये अभी कह पाना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरी मीटिंग रही और मीटिंग के बाद जिस तरीके से बीजेपी के दामन थामने की चर्चाएं चल रही हैं,
उससे बात ये स्पष्ट हो रही, काफी गोपनीय तरीके से सुरेश पचौरी बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनसे मिले हैं और उसके बाद ये कोशिश की गई कि बीजेपी के दामन, क्योंकि देखिए मान के ये चला जा रहा था कि क्योंकि सुरेश पचौरी कैसे कद्दावर नेता हैं कि अगर वो दामन थामेंगे तो दिल्ली से ही थामेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय यानी कि मध्य प्रदेश मुख्यालय में वो बीजेपी के दामन थामने जा रहे हैं, तो एक बड़ा जो है झटका इसको हम कह सकते हैं जो है शुभम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अतुल, कितने लंबे समय से बातचीत इनकी हो रही थी बीजेपी में नेताओं की, और अगर बातचीत हो रही थी, चूंकि सवाल मेरा वही है कि क्या इसकी भनक फिर कांग्रेस को नहीं थी, कमलनाथ को भनक नहीं थी, दिग्विजय सिंह जो कि बड़े चेहरे हैं, क्या उनको भनक नहीं लगी कि बातचीत हो रही है, या फिर अंदर खाने में ही ऐसी हलचलें पैदा हो रही हैं? देखिए, नाराजगी का दौर ये तब शुरू हुआ जब विधानसभा चुनाव थे और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गजेंद्र सिंह की बात करें या सुरेश पचौरी की बात करें, ये भी विधानसभा चुनाव लड़ने के कहीं ना कहीं इच्छुक थे, मंशा उनकी थी कि चुनाव लड़ें और चुनाव के बाद लेकिन किस तरीके से टिकट उनको नहीं दिया गया और उसके बाद से ही नाराजगी के दौर शुरू हो गए थे। देखिए, सुरेश पचौरी इस समय जो है पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें शुरू हो चुकी, सुरेश पचौरी यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ग्वालियर